कि मोती मुक्ता दर्शत नाई ये जगह सब अंदरे और दिखत के तय नैन चश्मिन के फेरा मोतिया बंदरे। आपको दिखाते हैं, इसकी एक पुस्तक है श्री मधु परमहंस की, ये देखिए सदगुरु भक्ति, और ये कहाँ से छपी है, ये वही इनका एक ही प्रकार का सारा, और ये सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर से छपी है। और ये यहाँ देखें 2009 के विचार हैं इसके, ये मधु परमहंस जी की ही ये इनकी सीडी भी बनी है। इन सीडी जो इसने वचन भर रखे हैं श्री मधु परमहंस जी ने, वो एज इट इज डिटो कॉपी लिख रखी है वर्ड टू वर्ड इनमें, इनके चेल्या ने। अब दिखाते हैं, इसके पृष्ठ नंबर 73 पे कहा है। अब परमात्मा तो ये वाणी भी लिख रहा है, इसको समझ में नहीं आई। ये क्या कहा है कि नाम नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत से जाप, बता इसका समझ में नहीं आई। मोटे अक्षर में लिख रहा है इसको अच्छी तरह। परमात्मा की वाणी कबीर साहब की, नाम नी अक्षर शब्द है, वो नी अक्षर शब्द जो है वो असली नाम, उसका सुरत नृत्य जाप करना है। और फिर दिखाते हैं आपको 74 पर इसने क्या कहा है। सर अक्षर परमात्मा की वाणी है स्पष्ट, 74 पृष्ठ पे सदगुरु भक्ति नामक ये पुस्तक है साहेब बंदगी वाले की। शब्द शब्द सब कहे शब्द लखे नहीं कोई, सार शब्द जो लख पड़े छतर धनी ऐसा ही, जो इसने समझ लेगा, लख पड़े माने देख लेगा समझ लेगा। और फिर क्या बताया है, जहां लग नाम कहने पड़ा सो सब सर के माही। सर यानी जो नाम बोले जाते हैं वो इस काल तक के हैं, और कहनहार अक्षर है समझो गुरु के पाही है, वो कहनारा अक्षर है। फिर कहे सर अक्षर निवार के, और नी अक्षर गैसार, नी अक्षर जब पावही तब ही भव से के पार। सर और अक्षर, सर ये ब्रह्म है, अक्षर ये परब्रह्म है, अक्षर अक्षर पुरुष है। इनके दो मंत्र हैं जो आपको धर्मदास जी ने दिए, वो दिखाए थे, ये दोनों इसके मंत्र हैं। इनको निवार के आगे फिर नी अक्षर गए सार, वो सार शब्द अलग से जाप करने का है। अब इसके 88 पृष्ठ पर देखिए कितना कमाल कर रखा है। अब 86 पर परमात्मा की वाणी तो सही लिखी है ना सब जगह, लेकिन समझ नहीं पाए। 86 पे लिखा है, आंख ना मूंदे द्वार ना रोके, तन कष्ट ना धारो, और खुले नैन पहचानो मालिक हंस रूप नहीं हारो। उस रूप नहीं हारना परमात्मा का। शब्द निरंतर से मन लाग गए, मलिन वासना त्याग्या, उठत बैठत कबू ना छूटे ऐसी ताड़ी लाग गया। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, वो नाम है ये। और कह कबीर सहज अति रहनी सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से परे कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। फिर कह सुरत जाए शब्द महाराचे निर्भयता पर ठहरावे, और सार शब्द की मुक्ति शिला पर आसन अचल जमावे। उस सार शब्द की मुक्त शिला पर उस सार शब्द का सुरत से जाप करना इसका। तभी तो कहते हैं दिखत के तय नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। अब इसके ही 88 पे क्या है, इसी के सदगुरु भक्ति के, सर असरनी अक्षर आगे बिरले साधु पाया। सर अक्षर से नी अक्षर आगे है, वो कोई बिरला साधु पाया। अब यहां देखना, सतगुरु मिले सत शब्द लखावे, ये सत शब्द है सतनाम। सतगुरु मिले तो सत शब्द लखावे, सार शब्द मिल गावे, उसका सार शब्द अलग से बतावेगा। और कहे कबीर सोई गुरु पूरा न्यारा कर दर्शाए अपने आत्मा। अब ये कहता है, ये देखो 90 के ऊपर देखना, यही सतगुरु भक्ति क्या लिखा है। 5 शब्द 5 मुद्रा लोक दीप यम जाला। कहे कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर पहचाना, सर अक्षर पार ना पावे कोई। सर अक्षर का भी ना बेरा किसी ने, अरनी अक्षर भेद अनामी कई अगम उत्तर सोई। लोक भेद संत कोई जाने ताकि सुरत समाई, जो वहां पहुंचा वही पहुंच जानेगा। सतनाम जग से है न्यारा, जिव्या कहा ना जाई। वो श्वास के जाप है, जीव से नहीं बोलना इसको।
वेद कते पार नहीं पावे भूल रहे नरलोई, सार शब्द सर्व से न्यारा। वो सार शब्द इनसे भी अलग है। वेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले आद नाम नहीं पाई, यानी इन वेदों वाले अक्षर में नहीं है, अलग से मालिक ने बोला उसमें है। आदि नाम की अद्भुत महिमा सुरत नृत्य से पाई, आदि नाम की महिमा सुरत नृत्य से जाप करना उसका। कहे कबीर अमरपुर वासी हंसा लोक पठाई। अब 91 पे देखो, अब वाणी तो कबीर परमेश्वर की है, और ये तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधा समझ नहीं सके इसको। ओ हम सो हम आवे जावे, ये तो श्वास एक बाहर श्वास आता है एक अंदर जाता है। ओम सोहम श्वास से जाप करना, ये कोड वर्ड है, आम व्यक्ति थोड़ा समझ सकता है। ओम सोहम आवे जावे नी अक्षर है न्यारा। ओम सोहम तो श्वास उस श्वास से है और नी अक्षर है न्यारा, वो इनसे अलग है। आवागमन में जीव भुलाए पड़े 84 धारा। अब इसकी एक पुस्तक है अमरलोक, अमरलोक, और ये इसी के वतन है सारे के सारे। ये वही दीपावली प्रिंटिंग प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर जालंधर। इसके पृष्ठ नंबर देखना 40 पर। ये अमरलोक नामक पुस्तक है साहिब बंदगी की। ये कहता, यहाँ लिखा परमात्मा की वाणी है कि सतलोक सत शब्द पसारा, और सत नाम है हंस आधारा। शोभा बहुत जावन भावा, हंस कामनी रंग बढ़ावन, यानी औरत वाली वेशभूषा की जीव वहां पर है। नी शब्द शब्द से कहो, वो नी शब्द हमने शब्द तय बोलिया। परमात्मा कहते कबीर साहब की वाणी है। ज्ञानी हो सो वह पद ले हो, धर्मदास में तो ही समझावा, सार शब्द का भेद बतावा। कति क्लियर कर दिया, शब्द से बोला सार शब्द का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आही, गह नाम सो संशय नाही। ये सार नाम सार शब्द ही नी अक्षर है, हमने शब्द से बोला, शब्द से कह के सुनाया तेरे को। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जाए समावे। वाणी लिख रहा है, हर अकल इसकी देख इसका समझ में नहीं आई, इसलिए कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जगह सब अंदरे दिखत के ते नैन से दिखत। संत सम्राट को आवे और फिर मोतिया बंदरे, इनके ज्ञान रूपी आंखों का आगे मोतिया बंद है, ज्ञान बड़ा सारा इसके अंदर। आगे देखो, ये कहता नाम की कमाई की कोई जरूरत नहीं, और परमात्मा की वाणी और खुद अनुवाद कर रहा है। सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का इशारा है। ये नहीं गुरु पार करेगा, गुरु अपने साधक को कमाई करने की कोई जरूरत नहीं है, गुरु पार करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा का स्रोत भरा है, धूं धूं का शब्द भर रहा है अपने अंदर। आगे देखो क्लियर कर रखा 41 पृष्ठ पे इसी के अमरलोक। यहां देखो, कारण देह में सहज सुरत है और अंकुर पसारा हो, सूक्ष्म देह में ओम सोम इनका ख्याल अपारा हो। ये जो मंत्र हैं ये सूक्ष्म देह तक ही इन्हीं का काम रहेगा, स्थूल शरीर छूटने के बाद। और फिर आगे सतलोक में जाएगा जब ये दोनों छूट जाएंगे, वो केवल सार शब्द से ही जाएगा। अब देखो आप वाणी भी लिख रही हो इस अमरलोक वाली में, अमरलोक पुस्तक है ये। कहते हैं अमरलोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो, उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख ते होए नवारा हो। कोटिन सूर चंद्र तारागण एक रोम पर वारा हो, इतनी एक रोम की शोभा है करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा। श्वेत सिंहासन श्वेत छत्र सिर, अरसे तई हंस प्यारा हो। है श्वेत सिंहासन उस मालिक का, श्वेत छत्र सिर पे है, और वहाँ के हंसों का रंग भी श्वेत ही है। श्वेत भूमि, वो भूमि अलग है सतलोक। श्वेत भूमि ता श्वेत वर्ष है, वह वृक्ष भी है श्वेत श्वेत, और श्वेत ही कमल से लाहो। फिर पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कहते मेरे से नाम ले सही असली, तब देखोगे उसको। वैसे थोड़ा गुरु ले जाएगा कहीं पर, कह कबीर सुनो धर्मदासा तुम हो निराधारा हो।
फिर क्या बताया है, सतगुरु से सार नाम पाकर ही जीव वहां पहुंच सकता है। और फिर इस मधु परमहंस का कहाँ गा विधान नो कह सतगुरु पार करेगा, 5वीं बार कह रहा हूँ सतगुरु पार कर देगा, नाम की कमाई की जरूरत नहीं है, मारे सट्टे मूर्ख बना रखा दुनिया को। श्री मधु परमहंस जी ने इस पूरे एपिसोड में क्या जानकारी दी है। इनका कहना है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द उच्चारा जिससे अद्भुत प्रकाश हुआ, उसमें परमात्मा समा गए, फिर वो अमरलोक हो गया। फिर परमात्मा ने, अमर पुरुष ने, वो चेतन प्रकाश ने अपने में से ऐसे ऊपर को प्रकाश को उचट दिया। वो डॉट सी बिंदु सी वापस प्रकाश के कण वापस आए उसी प्रकाश में। अमरलोक कहो चाहे उसने सतपुरुष कहो, एक हो गया वो। तो वो अलग अलग घूमने लगी जैसे मछली पानी में फिरा करती है। और इसने क्या बताया है कि वो सतपुरुष और अमरलोक एक हो गया। आगे फिर क्या विधान बताया है कि सतनाम, सार नाम, सार शब्द, विधेय शब्द, नी शब्द, नी अक्षर, आदि नाम, ये सब एक हैं। और सार शब्द ही सतपुरुष है, सतपुरुष अमरलोक बन गया। अब कुल मिला के इसकी खिचड़ी या पकी कि अमरलोक भी सतपुरुष, सार शब्द भी अमरलोक, सतपुरुष भी अमरलोक, और आदि नाम, सार नाम, सच्चा नाम जिसको सतनाम कहते हैं, विधेय नाम, सार शब्द, वो भी अमरलोक।